वेलकम टू अमित स्टॉक टॉक ट्रेडिंग। तो हमने अभी तक क्या क्या कवर किया है। एक तो हमने देखा कि सीक्रेट्स क्या है बेसिक फॉर सक्सेस इन द स्टॉक मार्केट। दूसरा, हमने देखा विच ऑल व्हाट ऑल कैन यू ट्रेड इन, क्या क्या चीज़ें हैं, कमोडिटीज़, करेंसी, इक्विटी, डेरिवेटिव्स, इनके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, व्हेन टू यूज़ व्हाट। And now we will look at which trading system is really good for us. Which one will work for us? Which trading system is good? तो सबसे पहली चीज़ इसमें जो देखना है कि ट्रेडिंग सिस्टम वो होना चाहिए जहां आपकी हाई प्रोबेबिलिटी हो ऑफ सक्सेस, हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ द ट्रेड गोइंग इन योर फेवर। और ये कब होता है? अगर आप देखो, जहाँ बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप जैसे 10 ट्रेड लो, हमारे तो वो रिस्क इतने कंट्रोल्ड हैं, स्टॉप लॉस अगर 7 भी हिट करें तो वो कम होगा, बट वो 3 में इतना पैसा आप बना लोगे कि इट कैन स्टिल वर्क फॉर यू। पर्सनली स्पीकिंग, आई हैव ट्राइड इट ऑल, इट डिड नॉट वर्क फॉर मी। क्योंकि द मोमेंट यू हिट 7 स्टॉप लॉसेज, योर हार्ट सिंक्स एंड यू आर टू डीमोटिवेटेड टू डू एनीथिंग एल्स। आप में कॉन्फिडेंस आता ही नहीं कि आप अब 8वीं बार इसको फिर से प्रेस करो बटन फॉर एंट्री ट्रिगर। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो प्रोबेबिलिटी जो है उसकी, वो हाई होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपके बहुत सारे उसमें एंट्री ट्रिगर्स आएँ, वो चाहे कम आए, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, बिकॉज आई टोल्ड यू लेस टाइम यू स्पेंड इन द मार्केट द बेटर इट इज़। कम एंट्री ट्रिगर्स हों, बट जब भी हो, एटलीस्ट प्रोबेबिलिटी शुड बी मच मच हायर। अगेन, देर इज नो गारंटी। इफ पीपल टेल यू 99% एक्यूरेट होगा, 96% एक्यूरेट होगा, दिस इज ऑल नॉनसेंस। ऐसा कुछ नहीं होता है। जो भी है बिल्कुल प्रोबेबिलिटी पे वर्क करता है। मार्केट नो बडी कैन प्रिडिक्ट इट, इट कैन गो अप डाउन एनीवेयर। आप डेरिवेटिव्स में देखो तो फ्यूचर्स में हाई होती है प्रोबेबिलिटी, बाइंग ऑप्शंस में कम होती है, इवन इन अ ट्रेंडिंग मार्केट, बिकॉज आई टोल्ड यू द डिके दैट हैपेंस। और सबसे ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी सेलिंग ऑप्शंस भी होती है, पर उसमें पैसा कम बनता है। तो देर आर एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस टू एवरीथिंग हियर। तो सेकंड थिंग यू नीड टू कीप इन माइंड व्हेन यू लुक एट एनी ट्रेडिंग सिंपल, आपको ज़रूरी नहीं है कि मेरा ही ट्रेडिंग सिस्टम फॉलो करना है, यू कैन फॉलो एनीबडीज। बट दिस इज जस्ट टू एम्पावर यू कि आप जब भी जिसका भी फॉलो करो, प्लीज़ डू इट इन द राइट वे। वो ट्रेडिंग सिस्टम सिंपल होना चाहिए, क्योंकि जितने आप कॉम्प्लिकेटेड उसको बना दोगे, उतना ही आप डरोगे वो करने से, एंड उतना ही आपको समझ नहीं आएगी जब मार्केट इतनी वॉलेटाइल होगी और कहाँ अप डाउन चीज़ें हो रही होंगी, एंड योर इमोशंस विल टेक ओवर। मेक इट वेरी सिंपल and you will achieve success in it. Whole idea, for especially of this series, is to make trading simple for each and every one. ताकि आपको झिझक ना हो, एक बार इतना कॉन्फिडेंस आ जाए, एक डिसिप्लिन से करो, और easily you can do everything. So, very important thing, have a simple trading system. Third, ट्रेडिंग सिस्टम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, उसमें सब्जेक्टिविटी नहीं इतनी होनी चाहिए, क्योंकि फिर समझ ही नहीं आता कहाँ पे मैं एंट्री करूँ, कहाँ पे मैं स्टॉप लॉस डालूँ। अच्छा, थोड़ा ऊपर डाल दो, थोड़ा नीचे डाल दो, ऐसा नहीं चलता है। इट हैज़ टू बी वेरी ऑब्जेक्टिव, क्लियर कट। ये प्राइस पॉइंट पे मेरा एंट्री होगा, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा, और यहाँ पे मेरा प्रॉफिट मेरे को लेना है, एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स। सो द मोर ऑब्जेक्टिव यू मेक इट, ऑफ कोर्स यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट ऑल्सो द वे इट वर्क्स। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन द एंड इज, लॉसेज आपके तब भी होंगे, बट वॉट इज मोर इम्पॉर्टेंट इज दैट यू मेक अ जर्नल, यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। क्योंकि मैनी टाइम्स इट हैपन्स, वो सिस्टम ठीक है, बट कुछ ना कुछ कहीं पे समथिंग दैट यू ओवरलुक। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो ट्रेडिंग सिस्टम आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। वन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड, लोग बहुत सारे घुसते हैं स्टॉक मार्केट में बिकॉज द थ्रिल इन्वॉल्व इन इट, कि एक बहुत थ्रिलिंग है, व्हेन द मार्केट इज गोइंग इन योर फेवर। ऑफकोर्स जब उल्टा जाए तो आपका बिल्कुल उल्टा सब कुछ चलता है। तो what you need to do, the trading system should be such that it makes it very mundane, it makes it very boring. वो थ्रिल हटाना है आपको। If you remove the thrill out of the system, the more boring you make your system, the more objective and simple it is, you will achieve success. सो थैंक यू सो मच। आपके कुछ भी कमेंट्स होंगे तो आप प्लीज़ इस कमेंट सेक्शन में लिखिए, एंड आई विल रिस्पॉन्ड टू देम।
थैंक यू, बाय बाय।